जय हिंद लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। क्या भारत में डीजल पेट्रोल और महंगा होने वाला है? क्या अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर जो राहत दी थी उसे अब खत्म कर दिया है? और अगर भारत को सस्ता रूसी तेल मिलना बंद हुआ तो आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा? दरअसल अमेरिका ने रूस के समुद्री तेल पर दी गई अस्थायी पाबंदी वेवियर यानी कि छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले का असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है जो पिछले कुछ सालों में रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे थे। पूरी कहानी क्या है ये समझते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन दुनिया में तेल की सप्लाई अचानक कम ना हो जाए और कीमतें बेकाबू ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ने कुछ समय के लिए सीमित छूट दी थी। इस छूट के तहत भारत समेत कुछ देश समुद्र में पहले से लोड रूसी तेल खरीद सकते थे। मार्च 2026 में अमेरिका ने 30 दिन की राहत दी थी, जिसे बाद में मई तक बढ़ाया गया, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह छूट आगे नहीं बढ़ेगी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रशियन ऑयल वेवियर रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों है? क्योंकि रूस पिछले 2 से 3 साल में भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। भारत को रूसी तेल पर भारी डिस्काउंट मिल रहा था। यही वजह रही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद भारत लंबे समय तक पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रख पाया। लेकिन अगर अमेरिकी दबाव और प्रतिबंध के कारण रूसी तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत को मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका असर अब दिखने भी लगा है। भारत में हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल में पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट तनाव और महंगा क्रूड ऑयल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, इजराइल और अमेरिका ईरान तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी असर पड़ा है। यह दुनिया का सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट माना जाता है। जब यहाँ संकट बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जाते हैं। ऐसे में अगर रूस से सस्ता तेल भी कम हो जाए तो भारत के लिए दोहरी चुनौती पैदा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा? इसका जवाब फिलहाल के लिए नहीं माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देगा, यानी जहां सस्ता और उपलब्ध तेल मिलेगा वहां से खरीद जारी रखने की कोशिश होगी। हालांकि पाबंदियों के कारण शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट सिस्टम मुश्किल जरूर हो सकते हैं। सोशल मीडिया और रेडिट जैसी साइट्स पर भी इस मुद्दे पर काफी बहस चल रही है। कई यूजर्स का कहना है कि भारत पहले भी रूस से तेल खरीदता रहा है और आगे भी अल्टरनेटिव रास्ते निकाल सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर अमेरिकी दबाव और बढ़ा तो इंडियन रिफाइनरीज को नुकसान हो सकता है। अब इसका असर आम जनता पर कैसे पड़ेगा ये समझिए। देखिए, अगर क्रूड ऑयल लगातार महंगा रहता है और रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड ऑयल कम हो जाता है तो आने वाले महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ेगा, यानी ट्रक किराया बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स महंगा होगा और फिर खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। हालांकि सरकार फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन वैश्विक हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो भारत के लिए तेल की राजनीति आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किल भरी हो सकती है।